आपको दे सकूँ, जिससे आप भी अपने घोटाले से, अपने लॉस से आप बचें। आपको फ्लिपकार्ट पे अगस्त से लेके नवंबर के बीच सेल नहीं करनी है। जब भी ये बीबीडी चलाते हैं, बहुत चोरियाँ करते हैं, बहुत। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट या फिर और भी जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट वाले हैं, वो किस तरीके से सेलर को धोखा देते हैं और बीबीडी के टाइम पे वो कितनी गड़बड़ी करते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। बाकी मैं अमेज़न की और सारी चीज़ों की मैं बाद में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या करता है, बीबीडी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेल लॉन्च करता है। कभी कहता है ये वाला चीज़ ओपन करो, कभी कहता है वो वाला चीज़ ओपन करो। दोस्तों, आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपके जो प्रमोशन काम करता है, वो प्रमोशन आपका एक अलग प्राइस पे काम करता है, ठीक है? जो यूजुअल प्राइस होता है, यूजुअल प्राइस आपका सेलिंग प्राइस नहीं होता है। एमआरपी अलग होता है, सेलिंग प्राइस अलग होता है और यूजुअल प्राइस अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूजुअल प्राइस क्या होता है। सब मैं जाता हूँ अपनी लिस्टिंग में। लिस्टिंग में आने के बाद देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस होता है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है? और ये हमारा बेंचमार्क प्राइस है, यानी ये यूजुअल प्राइस है। और जो फाइनल प्राइस है वो 380 ये कस्टमर के लिए। एक्चुअली क्या है कि हमने कोई भी जो प्रमोशन है वो ओपन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम प्रमोशन ओपन कर देते, जैसे 5% का भी प्रमोशन ओपन कर देते, तो वो 5% का प्रमोशन वो हमारा 334 पे काम करता है, ना कि 380 पे, ठीक है? तो यहाँ 380 से 334 कितना लेस हो गया, 46 रुपीज़ तो ऑलरेडी पहले लेस हो गया। फिर 5% काम करेगा तो 5 या 15 और 5 या 15 कम से कम 17 रुपये और लेस हो जाएगा। तो 46 और 17 कितना हो जाता है, 62 रुपये लेस हो जाएगा। यानी इसमें से 62 रुपये लेस होगा तो हमारी जो प्रॉफिट है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमें प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी सेलर ऑप्ट इन ना करे। अगर आप ऑप्ट इन करते हो तो आपको बहुत ही तगड़ा नुकसान होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की कि किस तरीके से नुकसान होता है। अभी देखो, हमारे पास जो भी 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है? जो अभी हमारे पास 26 ऑर्डर आ डिस्पैच हुआ है। मैं कोई कैंपेन तो या कोई ऑप्ट इन चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं ये भी दिवाली पर रेट 100 रुपये बढ़ा और देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, ना कि मेरे को 2000 प्लस, 3000 प्लस, 4000 प्लस ऑर्डर। मैं इतने ऑर्डर नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं इतना ऑर्डर दूंगा तो मेरे को लाखों रुपए चाहिए, तो ही मैं इतना ऑर्डर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं पहले बेवकूफ़ बन चुका हूँ। मैंने एक दिन में 4-4 हज़ार ऑर्डर डिस्पैच किए, हालांकि मेरे को फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। फ़ायदा वही हुआ है जो अभी हो रहा है। जो 20 ऑर्डर में भी जितना फ़ायदा हो रहा है, उतना 4000 ऑर्डर में फ़ायदा होगा तो क्या फ़ायदा? क्योंकि रिटर्न बढ़ता है, पैकिंग मटेरियल खर्च होता है, लेबर, बिजली, पानी, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और इससे साथ साथ ही रिटर्न, अगर आपके 4000 ऑर्डर डिस्पैच होंगे ना, तो 2000 आपको रिटर्न भी दे जाएगा। अब आप लगाते रहो आंकड़ा के फ़ायदा हुआ है या नुकसान। तो देखते हैं ये इस पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्ट इन करने वाला जो प्रमोशन कोड है, जो ऑप्ट इन है, वो किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ऑर्डर इन ऑलरेडी हमारी कुछ प्रमोशन अप्लाई है ऑटोमेटिक, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और ये ऑटोमेटिक अप्लाई होने की वजह से भी पेमेंट बिल्कुल नहीं आती। सेटलमेंट पता है कितना आता है? 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 18 रुपये, 17 रुपये, ऐसे सेटलमेंट आता है। आप लोग भी दोस्तों इसको वॉच किया करो, ठीक है? तो चलते हैं पेमेंट पेज पे। ये हमारा पेमेंट ओवरव्यू पेज है। अब हम आ गए हैं कि चलो हमारी जो 23 तारीख को पेमेंट आई 4000 रुपये, ठीक है? 4930 रुपये। अब ये पेमेंट कितनी कम आ रही है? यही पेमेंट हमारे को इतने ही ऑर्डर पे बीबीडी से पहले काफ़ी अच्छी आ रही थी, ठीक है? तो अभी आ जाते हैं हम रिपोर्ट पे। ये बीबीडी का टाइम पे फ्लिपकार्ट वाले रिपोर्ट दिखाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये आप अच्छे से गांठ बांध लो, ठीक है? अभी मैंने पेमेंट पेज ओपन कर दिया। अभी 23 तारीख जो अभी गई हुई है, बोले तो 23 अक्टूबर कल ही थी, अभी 24 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो पॉपअप आते हैं इनको तो आपको बंद करने पड़ेंगे। पता नहीं क्या क्या गाइड बार बार दे देते हैं, ठीक है? बंद कर दिया। अब हमें कहाँ पे जाना है? देखो, यहाँ सोचने वाली बात है। एक हमारा ऑर्डर आया, उस पर क्या लिखा है? प्रमोशन अप्लाई। मैं प्रमोशन अप्लाई कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। अब इसकी सेटलमेंट आपको दिखाता हूँ। सेटलमेंट यहाँ पे क्या आया? बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का ठुल्लू समझते हैं ना? ये वाला ठुल्लू, बोले तो जीरो सेटलमेंट आई है। अब देख लेते हैं कि वो रिटर्न भी नहीं है। ये प्रमोशन अप्लाई वाले जो सेटलमेंट आती है वो जीरो देते हैं ये लोग। जीरो सेटलमेंट आप देख लीजिए, ठीक है? ये तो चलो रिटर्न आ गया, जीरो रहेगा, ये सेल हुआ है, इसकी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ भी प्रमोशन लगेगा, जैसे ये प्रमोशन लगा हुआ है, देखो इस पर क्या दिया है इन्होंने। इस पे हमें कितना दे रहा है? 5 रुपये 90 पैसे। बाबा जी का ठुल्लू। अरे फ्लिपकार्ट वाला चोर है। अरे फ्लिपकार्ट वाला तो कब सुधरोगे?
तुम लोग इतना चोरी करते हो सेलर को और बेवकूफ़ बनाते हो। बीवीडी आया, फलाना आया, ढिमकाना आया, बीवीडी के नाम पे सेलर को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये देखो आपके सामने सेटलमेंट दिखाता हूँ, 5 रुपये 90 पैसे, 5 रुपये कोई सेटलमेंट होती है। ये आपको दिखा दिया प्रमोशन, ये आपको नहीं दिखाया, ये वाला दिखा दिया, ठीक है। इसमें 0 मिला, इसमें 5 रुपये मिला। अब हमारे ये प्रोडक्ट क्या 5 रुपये का है, ठीक है। अब इस पर दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या है देखो, बाबा जी का ठुल्लू। ठुल्लू समझते हैं, ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू आया हुआ है, ये 0 आया हुआ है। तो दोस्तों कभी भी फ्लिपकार्ट पे प्रमोशन अप्लाई ना करें और बीबीडी के टाइम पे अपनी से कम रखें, रेट बढ़ा दें ज़्यादा से ज़्यादा। आप ऐसा काम करें कि आपको ऑर्डर ही पूरे ना करना पड़े, क्योंकि फ्लिपकार्ट चोर है, बहुत चोरी करता है। अभी तो मैंने आपको देखो ये 8 पेमेंट है, 8 पेमेंट में मैंने 3 ऑर्डर ऐसे दिखाए हैं जिनमें से प्रमोशन लगा, हमारे को पेमेंट क्या आई है 0, ठीक है। एक पे 5 रुपये दे दिया, बाकी पे 0। और ये 8 ऑर्डर में 1 2 3 और 4 ऑर्डर को रिटर्न है, 3 की पेमेंट दी, 1 ऑर्डर पे हमें पेमेंट मिली है, ठीक है। और 1 ऑर्डर पे पेमेंट क्या मिली है 147 रुपीज़। तो ये दोस्तों इस टाइम पे फ्लिपकार्ट का वैसे ठीक है, बट ये चोरी करते हैं। बीबीडी के टाइम पे आपको पेमेंट नहीं देंगे, बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये टेक्निकल इशू चलता ही रहता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ना फ्लिपकार्ट की तरफ ना जाकर के अमेजोन की तरफ जाएं। अमेजोन में ये प्रमोशन वाला झंझट नहीं होता, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपसे प्रमोशन अप्लाई के लिए वो बोलते हैं। अब देखिए इस पेज पे मैं आपको दिखा दूँ, सेल कितनी 11,660 रुपये की, रिफंड कितना है 6,170 रुपये का, ठीक है। और हमारे को ऑफर अमाउंट भी क्या है 294 रुपीज़, ठीक है। ये मतलब वो देते हैं कि चलो ठीक है, भीख दे रहे हैं, 294 रुपीज़ भीख देते हैं फ्लिपकार्ट वाले, ठीक है। मार्केट प्लेस फीस कितनी बन गई 2800 रुपये, और हमको क्या मिला, टैक्सेस में ये कट गया, हमें क्या मिला, हमें मिला 2200 रुपये। यानी हमें 2200 जो मिला है उससे भी ज़्यादा इनकी मार्केट प्लेस फीस है और टैक्स बन गया है। तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ये बीबीडी के टाइम पे मेरे हिसाब से सारे सेलरों को सारी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं बहुत सारी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देता हूँ। आप देखिए ज़रा, अभी मैंने क्या है कितनी 191 लिस्टिंग ब्लॉक कर रखी है, 99 हमने इनएक्टिव कर रखी है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ 2000 लिस्टिंग में मैंने क्या किया हुआ है, 0 मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। 0 लिस्टिंग देखिए आप, 0 है। ये थोड़ा बहुत नहीं है, मैंने 200 लिस्टिंग को ऐसे आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, हर साल ऐसे ही करते हैं, सेलर के साथ चीट करते हैं। तो ज़रा आप संभल के रहना, ये बहुत बड़े चीटर हैं। ये जो फ्लिपकार्ट वाले हैं काफ़ी बड़े चीटर हैं, आपको बहुत अच्छा खासा है धोखा दे रहे हैं। चलो ये तो हो गया पहली बार, ये कल की पेमेंट का हो गया। ऐसा नहीं है कि कल की पेमेंट में हो गया, ये चोरी करना स्टार्ट करते हैं आपका अगस्त में और आपका चोरी करते हैं नवंबर तक, उसके बाद ही आपको पेमेंट सही देने लगते हैं। तो देखते हैं कि दूसरे पेज पे क्या है। दूसरे पेज पे वही है जिसमें अभी आपको प्रमोशन अप्लाई मिलेगा ना, तो उसमें आपको पेमेंट जो है ना बाबा जी का ठुल्लू मिलेगी, मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको। 5 रुपये दे देंगे, ट्रॉफी भी नहीं आती बच्चे की। लॉलीपॉप, जो लॉलीपॉप है ना वो आने लगी है आजकल तो 5 रुपये की। तो यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करोगे ना 2000 रुपये का, तो 5 रुपये वो तुमको देंगे, जो टैक्स के नाम पे भी चले जाएंगी। उसमें आप एक बच्चे को लॉलीपॉप लेके दे देना, बस यही चीज़ है। देखो अब आपको दिखाता हूँ दूसरा पेज। दूसरे पेज पे एक प्रोडक्ट है जिसमें प्रमोशन अप्लाई है। मैं प्रमोशन अप्लाई कभी नहीं करता हूँ, मैंने कई बार टिकट रेस की कि ऑटोमेटिक प्रमोशन भी मुझे नहीं चाहिए, बट ये फ्लिपकार्ट वाले ऑटोमेटिक चला देते हैं सेलों के पास। चलो ये है, अब मैं श्योर हूँ इधर भी पेमेंट नहीं होगी। देखो आपके सामने मैं ओपन करता हूँ और ये 5-6 रुपये दिया होगा। कितना दिया, 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 89 पैसे। इसमें से जो है ना GST है 6 पैसे, 6 पैसे क्या है यार, 5-7 रुपये का अमाउंट देखते हैं। भिखारी समझ रखा है फ्लिपकार्ट वालों ने, ठीक है। एक्चुअली ये खुद ही भिखारी हैं जो हम लोग से चोरी करते हैं। यही आपके साथ भी हो रहा है। तो ये भी एक प्रमोशन पेज, आपको तीसरा पेज दिखा रहा हूँ, ये भी प्रमोशन है। इधर भी देखो आपको जो है ना कुछ भी सेटलमेंट नहीं आई होगी। चलो मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी ये देखो 24 अक्टूबर है, मैं वीडियो लाइव बना रहा हूँ, 24 अक्टूबर है। देखो नीचे डेट भी आ रही है, ठीक है। आप देखो ये वाला प्रोडक्ट है, क्या पेमेंट दी हमें 17 रुपये। अभी हमारे दो प्रोडक्ट 17 रुपये के हैं क्या ये, हाँ। इसके अलावा दिखाता हूँ एक ये प्रमोशन अप्लाई है, 4 फ्लावर बंचेस हमारे गए हुए हैं, ठीक है। और पेमेंट क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू 0 दिया हुआ है। अरे ये हमेशा से ही चोरी करते हैं, ऐसे ही चोरी करते रहते हैं। इनका जवाब हमारी मैनेजर के पास भी नहीं होता है, क्योंकि जो टीम होती है चोरी करने वाली वो पीछे बैठी रहती है। तो मैं फ्लिपकार्ट से यही कहना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट वाले भाई कि काहे चोरी कर रहे हो, अगर आपसे नहीं चलता है तो बोरी में सर बांध लो, कम कर लो। पीछे से आपने एक शॉपसी और लॉन्च कर रखा है, वो भी सेम है। शॉपसी और फ्लिपकार्ट दोनों सेम है, इसी तरीके से चोरी करते हैं। दोस्तों अगर आपको इन चोरियों से बचना है तो मेरे को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मैं इस टाइप की जानकारी आपको दे सकूं, जिससे आप भी अपने घोटाले से, अपने लॉस से आप बचें। आपको फ्लिपकार्ट पे अगस्त से लेकर नवंबर के बीच सेल नहीं करनी है। जब भी ये बीबीडी चलाते हैं बहुत चोरियां करते हैं, बहुत चोरियां करते हैं।
चोरी क्या करते हैं, पेमेंट ही नहीं देंगे आपको, 5 रुपये 10 रुपये 8 रुपये देते हैं, पेमेंट ही नहीं देते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइप की मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लाइक सब्सक्राइब करें ताकि चैनल जो है ना हमारा थोड़ा सा आगे जाए और इस टाइप के जो नुकसान आपके होने वाले हैं उनसे बचा जा सके। हमारी देखो अब 2000 लिस्टिंग है, 7 ऑर्डर आए हैं, दिखा देता हूँ। 2034 लिस्टिंग है, 7 ऑर्डर आए हैं, 3382 का सेल हुआ है। ये दिवाली का टाइम का सेल है, मैं करता ही नहीं हूँ सी, दिवाली पे मैं करता ही नहीं हूँ सही। जो ये ऑर्डर आ जाते हैं ना थोड़े बहुत, उनको भेज देता हूँ, अदरवाइज़ मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होता कि दिवाली पे फ्लिपकार्ट पे सेल करूँ। ये लोग पेमेंट ही नहीं देते हैं, जिसके प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूँ, और साथ साथ आपको इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। चलो अभी मैं आपको प्रमोशन भी दिखा देता हूँ। ये ग्रोथ टेप पे जा करके अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोशन अप्लाई में अगर चले जाते हैं तो प्रमोशन मैं कभी करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अभी देखो ये ना फ्लिपकार्ट प्रमोशन, इधर आ जाते हैं, ये ऑटोमेटिक कुछ प्रमोशन आप पे अप्लाई कर देंगे, सभी को कर देते हैं, हमें क्या, क्योंकि मैं तो सख्त हिदायत दे रखी है कि आई डोंट वांट टू इंटरेस्ट ऑप्ट इन एनी टाइप ऑफ प्रमोशन लाइक 1 रुपीज़। मैं 1 रुपये के प्रमोशन में भी अप्लाई नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, भले ही आपका 20 रुपये का प्रोडक्ट है, तो सॉरी 2000 का प्रोडक्ट है, और आप सोचो कि 5% डिस्काउंट देने के बाद में 5 गुनी 10 यानी 100 रुपये कम होगा, तो हमारी जो सेटलमेंट है वो 1900 से बनेगी। नहीं, पेमेंट जब आप प्रमोशन अप्लाई करते हैं तो पहली बात तो वो काम करेगा आपका यूजुअल प्राइस से, यूजुअल प्राइस आपका अगर 1000 रुपये तो वो काम करेगा 1000, तो उसमें से भी आपके 5% का डिस्काउंट रहेगा तो 50 रुपये लेस रहेगा, 950 का बिकेगा। यानी 2000 का प्रोडक्ट आपका 950 में बिकेगा, और आपको सेटलमेंट तो वैसे ही नहीं आनी है। 5 रुपये देते हैं लोग, 5 रुपये 7 रुपये देते हैं प्रमोशन बाजी पे। आप हमेशा इसको वॉच करिए, ठीक है। अभी हमारे को दिखा रहा है कि 6, ये देखिए आप 6 ऑप्टेन हो रखे हैं हमारे में, प्रमोशन 6 है, ठीक है। इनमें से एक भी ऐसा प्रमोशन नहीं है जिसको हमने अप्लाई किया हो, ठीक है। क्योंकि हम अप्लाई करते हैं तो हमें ऑप्शन आता है ऑप्ट इन आउट का, हमें ऑप्शन ही ऑप्ट इन आउट का नहीं मिलेगा। ये देखो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, इसमें भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, इसमें भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। इन्हीं की बदौलत ये लोग क्या करते हैं कि अपनी सेटलमेंट को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए फॉलो करें, अपने भाई को फॉलो करें, ताकि वो आपको आपके नुकसान से बचा सकता है। थैंक यू दोस्तों। और आगे से कैसे काम करना है फ्लिपकार्ट पे, कैसे शीट मेंटेन करनी है, अपनी एक्सेल पे एक शीट बनाओ, वो कैसे मेंटेन करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, रियल में आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो शीट कैसे जनरेट करेंगे और उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो वो कितने का आता है वो आपको आइडिया होता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट में वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।